कहानी शुरू होती है। हम यूरोप के एक जंगल में देखते हैं जहां सुअर अपने मालिक के पिंजरे से छूटकर तेजी से भाग रहा था। वहीं पास ही के सड़क पर सैम नाम का एक विदेशी लड़का अपने पिता को ढूंढ रहा था, मगर वो आज तक उनसे नहीं मिला। सैम को यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए उसे जो भी मिलता वो उन्हें अपने पिता की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछ लेता। यहाँ वो देखने के चक्कर में सैम का गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी जाकर सीधा सड़क के बीच में खड़े सुअर से टकरा जाती है। सैम तुरंत बाहर आकर देखता है तो वो सुअर काफी जख्मी हो गया था, इसलिए सैम ने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जल्दी ही रात हो गई और वो एक स्टोर पर पहुंचा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। फिर सैम उस बेचारे सुअर को देखता है, लेकिन वो तब तक मर चुका था। कुछ ही समय बाद सैम सुअर को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा तो अचानक से उसे पेड़ों में से आवाज सुनाई देती है। सैम देखता है कि अंधेरे में कोई खड़ा था जो अचानक से चिल्लाकर वहां से भाग गया। दूसरी ओर सुअर अचानक उस आवाज से जाग गया था, क्योंकि असल में वो मरा नहीं था, इसलिए सैम उसे दोबारा से गाड़ी में ले जाता है। तभी सामने देखता है कि एक इंसान आ गया था। वो असल में एक लड़की थी जिसका नाम करकी था। वो लड़की बताती है कि ये सुअर उसी का है। सैम उसे गाड़ी में बिठा देता है और वो दोनों को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर करकी ने सैम को कुछ खाने पीने के लिए दिया और उसे रात वहीं गुजारने को कहा। जल्दी ही सैम वहां पर सो गया। करकी बाहर निकलकर आसमान को देखती है और शुक्रिया कहती है। कुछ घंटों के बाद सैम की आंख खुलती है तो उसके सामने करकी का पिता गुस्ताव और जैक्सन नाम का एक लड़का खड़ा होता है। वो सैम को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और अचानक से जैक्सन उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद जब सैम को होश आता है तो उसके गले में पट्टा बंधा हुआ था और उसे तबेले में जंजीर से बांध दिया गया था। जैक्सन यहाँ सैम को बिना बात का पीटने लगता है और अपनी बड़ास निकालकर वहां से चला जाता है। करकी आकर सैम के लिए जगह साफ कर रही थी। सैम अपनी पूरी जान लगाकर जंजीरों से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। अब सैम करने के ये शाम में गिड़गिड़ाने लगता है। तभी गुस्ताव वहां आकर सैम को पीटना शुरू कर देता है। अगली सुबह जब सैम उठा तो वो बेचारा काफी दर्द में था। यहाँ पर करकी और गुस्ताव उसके सामने दो बाल्टियां लाकर रखते हैं। एक में उसके लिए जूठा खाना था और दूसरों में सुअर का खाना था। करकी उसे सैम को सुअर को खाना खिलाने को कहती है, जिसके बदले में उसे ढंग का खाना मिलेगा। यहाँ पर सैम ऐसा करने को बिल्कुल मना कर देता है, इसलिए गुस्ताव उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है। करकी गुस्ताव को रोकते हुए कहती है कि ये भूखा रहकर खुद ही सीख जाएगा। शाम को उन्होंने सैम के लिए खाना रखा, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत ही दूर था। सैम उसे पैर से खींचने की कोशिश करता है, पर अचानक एक सुअर आकर सारा खाना खा जाता है। अगले दिन वहां पर मार्क और विलियम्स नाम के दो आदमी आते हैं। बेचारे सैम उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, पर गुस्ताव से वो कहने लगता है कि वो सैम को खरीदना चाहते हैं। तभी जेनेक्स ने आकर गुस्ताव को ऐसा करने से रोका, क्योंकि अगर सैम चला गया तो उसे खुद गुलाम बनकर रहना होगा। असल में जेनेक्स मार्क का बेटा था और विलियम उसका चाचा था, लेकिन वो उसे एकदम गुलामों की तरह ही रखते थे। आखिरकार गुस्ताव ने उसकी बात मान ली और सैम को बेचने से इनकार कर दिया। फिर रात को जेनेक्स ने आकर सैम की बेड़ियां काटी और उसे आजाद कर दिया। तभी करकी बाहर आ जाती है और उसने सैम को भागते हुए देख लिया था। अब जेनेक्स ने करकी को रोकने की कोशिश की और उसे पकड़कर मारने की धमकी भी देने लगता है। तो अचानक सैम वापस आकर जेनेक्स का गला जंजीरों से कस देता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई चल रही थी। तभी एक गोली चलती है। ये गोली गुस्ताव ने चलाई थी। उसने जेनेक्स को वापस अपने घर भेज दिया और सैम को फिर से पकड़ लिया। अगली सुबह करकी ने सैम को जींस भी दी और ढंग का खाना भी दिया, क्योंकि उसने करकी की जान बचाई थी। सैम ने फिर से कहा कि वह तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रह सकता। यहाँ पर वो बेचारा मजबूरी में सुअर को नहलाता है और उनकी देखभाल भी करने लगा था। बाद में गुस्ताव ने उसे एक लंबी जंजीर से बांधा ताकि वो लकड़ी काटने जा सके। अब दरवाजा खुला तो सैम कई दिन बाद धूप में जाकर बेहद खुश हुआ। तभी गुस्ताव ने उसे एक सुअर मारने का हुक्म दिया, जिसे पार्टी में पकवाने वाले थे, मगर सैम किसी को भी मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए आखिरकार गुस्ताव को ही उस सुअर को मारना पड़ा। कुछ देर बाद वही सुअर सैम के पास आया था जिसकी उसने जान बचाई थी। वो सुअर उसे मम्मी मम्मी कहकर बुलाने लगा। ये बेचारा सैम इतना डर गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई। अगले दिन करकी सैम को तैयार करती है और समझाती है कि पार्टी के दिन गुस्ताव उसके पूरे परिवार के साथ उसे दिखाकर अपनी ठोस जमाएगा।
इसलिए सैम को साफ सुथरा दिखना होगा। उसके बाद उसे वो कपड़े पहनाकर टेबल पर ले जाया जाता है जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे। सैम को भी बाकी सबके साथ खाने पीने की इजाजत थी, लेकिन हर वक्त उसके गले में चेन बंधी रहती थी। वहीं कहीं दूसरी ओर जेनेक्स को एक गंदे कुत्ते की तरह दूर कहीं बिठा दिया गया था। खाने के बाद सब नाचने लगते हैं तो कर्की सैम को डांस के लिए पूछने लगती है। उन्हें देखकर जेनेक्स को अच्छा नहीं लगता। तभी मार्क और विलियम जेनेक्स को बचा कुचा खाना डालने आते हैं तो जेनेक्स कहता है कि वो कर्की से शादी करना चाहता है और उसके बदले में ये तीनों को तबेला भी मिल जाएगा। मगर मार्क और विलियम्स उसे धुतकारते हैं और कहते हैं कि तू तो बस एक कुत्ता ही है। दूसरी ओर सैम मुड़कर देखता है तो उसकी गाड़ी पास ही में खड़ी थी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन दरवाजे में उसकी जंजीर अटक गई थी। खैर उसे कुछ देर चैन की सांस ली और गाड़ी में रखी चॉकलेट उसने खाई। फिर उसने गाड़ी की चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट की और वाइपर के सामने शीशा साफ होने लगा। अचानक सैम ने देखा कि कर्की उसके सामने खड़ी थी और चिल्ला रही थी कि सैम भागने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पूरे परिवार सैम पर हमला बोल देता है और उसे खींचकर तबेले में वापस ले जाते हैं। सैम उन्हें समझा रहा था कि मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि ये जंजीर बंधी हुई है, मैं कैसे भागूंगा, लेकिन किसी ने भी उनकी एक न सुनी और गुस्ताव सबके सामने उसे कुत्तों की तरह पीटने लगा। बेचारा सैम पूरी रात दर्द से करा रहा था और अगले दिन उसे छोटी जंजीर से बांधा गया ताकि वो ज्यादा हिल डुल ना सके। बाहर जेनेक्स और एक लड़का सारे सुअरों को टक में भरकर कहीं ले जा रहा था और फिर से सैम के पास वही सुअर आने लगा। सैम उसे दूर जाने को कहता है, लेकिन वो जल्दी ही सुअर कुछ औजार लाकर उसे देता है जिनकी मदद से सैम एक बार फिर से भाग निकलता है। वो चुपके से उस ट्रक में छुप गया था और वो सुअर सैम के साथ ही आ गया था। कुछ ही समय बाद ट्रक का टायर फट जाने की वजह से ट्रक पलट जाता है। जैसे तैसे जेनेक्स खिड़की से बाहर निकलता है और देखता है कि सैम और बाकी के सुअर तेजी से भाग रहे हैं। उधर तबेले में जब कर्की को सैम के भागने की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी, इसलिए गुस्ताव तुरंत ही सैम को ढूंढने के लिए निकल गया। वहीं सैम जंगल में पूरी तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन अचानक से वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो गड्ढे से बाहर निकलने की खूब कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो बेचारा निराश होकर रोने लगा। अगली सुबह अचानक गड्ढे में एक रस्सी आई तो सैम ने देखा कि वो सुअर उसे बचाने आया था। जल्दी ही सैम रस्सी की मदद से बाहर आ जाता है और वो सुअर ने उसे जंजीर खोलने में भी मदद की। तभी चारों ओर तो बाकी के सुअर भी उसके पास आ गए तो सैम उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का फैसला करता है क्योंकि अब वही उन्हीं के साथ ही थे। वो उनकी सारी दिल की बातें भी उसे करने लगता है। यहाँ सैम को एहसास होता है कि उसके अंदर अपने पिता को ढूंढने की चाह खत्म हो चुकी थी और उसे अब उसके घर जाने की हिम्मत भी नहीं थी। दूसरी ओर कर्की सैम के बारे में ऐसी सोचती रहती थी। रात को जब सैम आराम कर रहा था तो उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंसने रोने वाला कोई भी साथी नहीं था, इसलिए वो वापस लौटकर कर्की के पास रहने की सोचता है। अगली सुबह वो उसके तबेले के लिए निकल पड़ता है और सारे सुअर भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जब वो जंगल से बाहर निकलता है तो अचानक सैम को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गुस्ताव, मार्क और विलियम एक साथ सैम को ढूंढ रहे थे और जेनेक्स उनका कुत्ता बनकर आया था। यहाँ पर गुस्ताव सैम के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे सुअर लौटाने को कहता है। सैम को पास ही में अपना सुअर दिखाई देता है, लेकिन वो तब एक भी शब्द नहीं बोलता। गुस्ताव ने उसके ऊपर गोली नहीं चलाई थी क्योंकि वो अपने सुअर को वापस लेना चाहता था, लेकिन अचानक जेनेक्स ने बंदूक हथिया ली ताकि वो सैम पर गोली चला सके। चारों आदमी बंदूक के लिए लड़ने लगते हैं और सैम मौका देखकर वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन अचानक गोली की आवाज सुनती है और वो वहीं खड़ा हो जाता है। वापस लौटने पर वो देखता है कि जेनेक्स ने गुस्ताव पर गोली चला दी थी और गुस्ताव के पैर पर जख्म हो गया था, इसलिए सैम उसे उठाकर तबेले की ओर निकल पड़ता है। सैम उसकी जान बचाई थी, इसलिए गुस्ताव उससे बहुत ही खुश था। अब गुलाम की तरह वो लोग नहीं रखते थे। यहाँ गुस्ताव सैम को अपनी बेटी कर्की के साथ शादी करने की इजाजत भी दे देता है। बाद में कर्की उसके घाव पर मरहम लगा रही थी तो गुस्ताव ने उसे गोली संभाल कर रखने को कहा ताकि वो मार्क और विलियम से उसका बदला ले सके। रात को ये लोग देखते हैं कि तबेले में आग लग गई थी और बेचारे सुअर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सैम तुरंत उन सभी को बचाने के लिए दौड़ लगता है। वहाँ जेनेक्स भी सामने आया और ये खुलासा हुआ कि जेनेक्स ने ही आग लगाई थी क्योंकि वो कर्की और सैम की शादी की खबर सुनकर तिलमिला उठता है, इसलिए अब ये दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई थी। सैम ने जेनेक्स को नीचे पटक कर उसकी आंखों में अपने दोनों अंगूठे घुसाकर उसे मारा, जिससे जेनेक्स डर से पूरी तरह कराने लगा। खैर अब तक काफी सुअर भाग चुके थे और बच गए थे। इस घटना के कुछ समय बाद सैम और कर्की
तबेले की शादी हो जाती है। मार्क और विलियम उसके तबेले में नुकसान की भरपाई करते हैं और गुस्ताव से अपनी दुश्मनी खत्म कर एक नई शुरुआत करते हैं। गुस्ताव अपनी बेटी की खुशी में काफी खुश था। उसी रात उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कर्की और सैम मिलकर तबेले की देखभाल करने लगे। एक दिन सैम ने उस सुअर को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। अब वो काफी बड़ा हो गया था और सुअर ने उसे अलविदा कहा और तबेला छोड़कर जाने लगा। ये देखकर सैम सोच में पड़ गया कि उसने कहीं रुककर गलती तो नहीं की या फिर उसे यहाँ से निकलकर एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए थी। और यहीं पर ये अजीबोगरीब कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।